नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 27 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 6:34 तक है और इसके पश्चात नवमी है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:23 तक और इसके पश्चात मृगशिरा नक्षत्र है। हर्षण योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। उदया तिथि को मानने वाले अति विशिष्ट वैष्णवों के लिए कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है, पर्व है, आज है। किस भाव में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु? आज जो बताने जा रहा हूं वो समझ लीजिए कि इसके लिए यही लाइन सही रहेगा कि तबाही ला सकते हैं देवगुरु। सबसे बुरा प्रभाव दे सकते हैं देवगुरु। कब? जब कुंडली में उनकी कुछ ऐसी विशेष स्थिति हो जिसे आज आप दिव्य महाप्रयोग में जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और चंद्रमा युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल मिथुन में है। बुध वक्र अवस्था में कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य सिंह में, शुक्र और केतु युति बनाकर कन्या में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में है। रात्रि में ये नक्षत्र परिवर्तन करके मंगल के नक्षत्र में जाएंगे। तो स्वयं के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? मंगलवार का दिन उग्रवार है और सौम्य यानी स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 1 सितंबर दिन रविवार,
रिक्ता तिथि, मासांत दोष के कारण बाकी कोई उस दिन मुहूर्त नहीं है। आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को सीखकर अपने जीवन को और सुखद बनाना चाहते हैं, अथवा अपने आजीविका का विषय ज्योतिष को बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए सहयोगी होगा ये प्लेलिस्ट ओनली एस्ट्रोलॉजी। प्रिय दर्शकों, ये प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियोज, अभी नए बहुत सारे वीडियोज इसमें जुड़ रहे हैं, सभी नए पुराने वीडियोज एक एक करके देख लीजिए और विश्वास मानिए आपके लिए ज्योतिष बेहद सहज और सरल हो जाएगा। जो दर्शक देख रहे हैं, आप अपने जो कमेंट भेज रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप उस पर प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं उन प्रश्नों को इकट्ठा कर रहा हूं ज्योतिष जिज्ञासा के कार्यक्रम के लिए। बाकी लगातार आप उस कार्यक्रम को उनको देखते रहिए। ज्योतिष जिज्ञासा के कार्यक्रम में देर सबेर मैं उन प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा आपको। साथ ही साथ एक और जानकारी दे दूं, यदि आप मुझसे सितंबर के महीने में मुलाकात करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तो 13, 14, 15 सितंबर को मैं काठमांडू नेपाल में हूं। और यदि आप दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो 20, 21, 22 सितंबर को मैं दुबई में रहूंगा। कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, आप एक बार मेरे कार्यालय में कॉल कर लीजिए, अपना नंबर लिखवा दीजिए और साथ ही साथ अपना नाम लिखवा दीजिए, पता आपको बता दिया जाएगा कहाँ मुलाकात होगी आपसे, वहाँ मेरी, जब मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा मिल लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, अगर मैं कहूं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि केवल और केवल शुभता ही उत्पन्न करते हैं। यहां तक कि वो बुरी स्थिति में हो तब भी शुभता उत्पन्न करते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति ही यदि बुरा करने लगे तो क्या हो? और हां, देवगुरु बृहस्पति भी बुरा करते हैं। और वो स्थिति कौन सी है? प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि कमजोर अवस्था में हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो, तो वो कुछ बेहद बुरी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। यहां एक पॉइंट आपको और नोट कराना चाहता हूं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की शनि के साथ संबंध की मैंने चर्चा की है, जिसे मैं वरदान स्वरूप कह चुका हूं, वो है। वैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राहु के साथ युति बन जाए तो आप जानते हैं गुरु चांडाल योग है। लेकिन एक कमाल की बात है जिसे आपको यह भी जान करके रखना चाहिए कि यह योग बहुत कष्ट देता है, यश नहीं मिलने देता। जातक को जीवन काल में जो ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद इस दुर्योग का भी एक बहुत श्रेष्ठ लाभ है, और वह है जातक के जीवन काल में जातक का अपने जीवन के उत्तरार्ध में पहुंचकर साधना में विशेष रूप से रत हो जाना, अथवा साधना में उसकी जागृति बढ़ जाना। यह गुरु चांडाल योग के इस दुर्योग के प्रभाव से होता है। अब चलिए चलते हैं आज के इस सूत्र की ओर, जो मूल सूत्र है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति यदि कमजोर हो, पीड़ित हो, तो ऐसे लोगों के जो निर्णय लेने की क्षमता है वो प्रभावित हो जाती है। फिर क्या होता है कि ऐसा जातक जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो उसमें हमेशा दुविधा महसूस करेगा, असमंजस की स्थिति महसूस करेगा, बार बार अपने फैसले बदलेगा। जीवन में उसके जो है स्थिरता, स्पष्टता की कमी आ जाएगी। बड़े अवसर उसको मिलेंगे, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो या व्यापार का क्षेत्र, पर उनका वो लाभ नहीं उठा सकेगा। या यूं समझ लीजिए कि करियर के क्षेत्र में जो भी बड़े अवसर उसको प्राप्त होते हैं, कई बार आपने लोगों को देखा होगा, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, नहीं बहुत अच्छा बोलते हैं नहीं, वो बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, वो बहुत अच्छा भाषण लिख सकते हैं, उनका स्पीच कोई और बोल देता है, वो खुद नहीं बोल पाते। तो करियर में ऐसे लोगों के साथ क्या कह सकते हैं आप कि मौके तो उनको मिले, लेकिन वो असमर्थ थे उन मौकों को भुनाने के लिए। व्यवसाय में है तो ऐसा व्यक्ति अत्यधिक कट्टर और जिद्दी बन जाएगा। अपने व्यापार में, अपने काम में वो लकीर का फकीर जिसको आप कहते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं होगा, झुकने को तैयार ही नहीं होगा। ये देवगुरु की बुराई है, वो झुकने के लिए तैयार नहीं होगा। बस जो वो जानता है वो मानता है, उसी पर चलेगा। नए विचारों को, नए परिवर्तनों को वो स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होगा। उसको स्वीकार करने में कठिनाई महसूस होगी। ये कमजोर गुरु या पीड़ित गुरु की पहचान है, जिससे व्यक्ति का चाहे वो व्यवसायिक हो, व्यक्तिगत हो, उसका जो विकास है वो रुक जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक और कमाल की बात आपको बताता हूं। सूर्य, गुरु जब बली होते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन गुरु यदि खराब हो जाए, पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस आता है।
फलस्वरूप जातक दिखावा करता है, जो चीज उसके पास नहीं है वो भी दिखाता है, जिससे जातक के अंदर खुद ही उसके मन में अपनी क्षमताओं को लेकर के अत्यधिक घमंड हो जाता है कि नहीं मुझे तो आता है। याद रखिएगा, प्राय ऐसे कई विद्यार्थियों को भी आपने देखा होगा कि वो पढ़ाई में भले न मन लगाए, वो कहते मुझे तो आता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस गुरु उत्पन्न करते हैं, पीड़ित गुरु। फलतः क्या होता है, तो सामाजिक जीवन हो, पेशेवर जीवन हो, उसमें समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा व्यक्ति कोई साझेदारी का काम ही नहीं कर पाएगा। साझेदारी में कोई भी व्यापार करने जाएगा, वो अपनी छोड़ किसी की सुनेगा ही नहीं, समस्या वहां उत्पन्न हो जाएगी। चाहे वो दाम्पत्य जीवन की ही बात ले लीजिए, वैवाहिक साझेदारी की बात ले लीजिए, वो अपनी छोड़ जीवन साथी की कभी सुनेगा ही नहीं। व्यवसाय करेगा तो व्यवसाय में उसको लगातार गलतफहमियां होंगी, क्योंकि वो किसी की सुनता नहीं है, फलतः धोखा खाएगा। साझेदारियों में विफलता का कारण अशुभ गुरु, पीड़ित गुरु बनते हैं। प्रिय दर्शकों, गुरु के पीड़ित होने का एक और दुष्प्रभाव देखने में आता है, वह है जातक का अपने ज्ञान का गलत उपयोग करना। ऐसे लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी दूसरों को गुमराह करेंगे। इसको ऐसे समझिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज का सूत्र आज के इस परिवेश में समझने योग्य है। आज के इस परिवेश में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत बड़ी गंभीर बातें ज्ञान की करेंगे। आप उनको सुन करके ऐसा लगेगा क्या अद्भुत बात ये कर रहा है, लेकिन वो ज्ञान के आड़ में अपने इस ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए लोगों को भ्रमित करेंगे। ये खराब गुरु की पहचान है। अब आप कह सकते हैं कि गुरु से ज्यादा तबाही लाने वाला तो कोई ग्रह ही नहीं है, यानी गुरु खराब हो तो ऐसे जातकों को। अच्छा, ये गुरु खराब भी कैसी स्थिति में, बड़ा कमाल देखिए कि मान लिया जाए गुरु के पास अंश बल अच्छा है और राहु के साथ युक्त है, शनि के साथ युक्त है, या किसी तरह से पीड़ित है, अथवा जिस राशि में वो बैठा है उसका राशिपति पीड़ित हो जाए, अथवा स्वयं गुरु अंश बल से कमजोर हो, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। ऐसा जातक दूसरों को गलत सलाह देगा और ऐसे सजा करके गलत सलाह देगा कि सामने वाला उसकी बात मान करके फंस जाएगा। ये सब खराब गुरु के ही प्रभाव हैं। ऐसा जातक न तो अपने जीवन में स्पष्ट होगा, अपना उसका खुद का कोई स्पष्ट लक्ष्य होगा, और न वो किसी को स्पष्ट लक्ष्य दे सकता है। वो स्वतः दिशाहीन होता है और जो भी उसके संपर्क में आए उन्हें भी दिशाहीन बनाता है। ऐसा जातक धन की कमी, मानसिक अस्थिरता से भी जूझता रहता है। ये भी, या यूं समझ लीजिए कि धन की कमी का होना, मानसिक अस्थिरता का होना भी कमजोर गुरु के लक्षण है। ऐसा जातक किसी से संबंध जोड़ेगा, लेकिन लंबे समय तक संबंध बनाए रखने में वह समर्थ होगा। कुछ ही दिनों के बाद उसके संबंध खराब होने लगेंगे। ये खराब गुरु के लक्षण है। फलतः क्या होगा, वो समाज से, अपनों से ही कटा कटा सा रहने लगेगा। प्रिय दर्शकों, ये जितनी भी कमियां आपको मैंने बताई हैं, ये खराब गुरु के हैं। अब मेरे बहुत से दर्शक हैं, अभी किसी ने मुझे ज्ञान दिया था कि आप कमियां बता देते हैं। कमियां तो सभी जानते हैं, उपाय बताइए। भाई, कमियां जानना ही आपका अपना ये उपाय है, क्योंकि कमियों को आप जानते हुए भी अपनी कमियों से आंख बंद कर लेते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। आपको दूसरों की कमियां तो दिखती हैं, खुद की कमियां नहीं दिखती। यही आप अगर जानने लगे और मानने लगे तो सबसे बड़ा उपाय है आपके लिए, अपनी कमियों को मान लेना। फिर भी मैंने गुरु को ठीक करने के लिए बहुत तेरे उपाय बताए हैं, बहुत से उपाय बताए हैं। किसी भी मंदिर को चुन लीजिए, वहां जाकर के दर्शन करिए, गुरु ब्राह्मण इनकी सेवा करिए, इनकी कही बात को मानिए, मंदिर की साफ सफाई का हिस्सा बनिए। गुरु को ठीक करने के 20 उपाय का वीडियो भी मैंने बना रखा है, मेरे चैनल पर उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। उसमें 20 सरल सरल उपाय मैंने बताए हैं, उनको करके आप ठीक कर सकते हैं। एक अद्भुत उपाय मैंने बताया था कि देसी गाय के पीठ पर उभरा हुआ जो हिस्सा होता है वो गुरु हैं, उनको सहलाने से गुरु बहुत अच्छा फल देने लगते हैं। तो गुरु को ठीक करने के मैंने बहुत से उपाय बताए हैं। ऐसा मैं किसी भी ग्रह को, जब कोई ऐसा कहता है कि आप कोई समस्या बता दिए ग्रह के बारे में, उससे संबंधित उपाय नहीं बता रहे, इसका मतलब या तो आप नए दर्शक हैं, या जो रोज रोज मैं ये कहता हूं मेरे प्लेलिस्ट देखिए, मेरे प्लेलिस्ट देखिए, उसको आप अनसुना कर रहे हैं। एक बार देख लीजिए, आपकी सवाल का जवाब वहां मिल जाएगा, उपस्थित है। अब उसको आप देखें ही नहीं, फिर तो बात अलग है। क्या है कि YouTube है, यहां समस्या यही होती है कि हर दिन नए दर्शक होते हैं और वो कई बार चीजों को नहीं समझ पाते। खैर, मैंने आज जितनी बातें आपको गुरु से संबंधित बताई हैं, ये तय जानिए कि 100 में से 90% लोग इनमें से कई सारी चीजों को महसूस कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं इसका यह मतलब भी है कि आपकी कुंडली में गुरु किसी तरह से पीड़ित हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो ये सब आपके साथ होगा। अब जरा सोच के देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो पीड़ित गुरु को लिए हुए है और गुरु के पास कुछ बल भी है, और ऐसा व्यक्ति समाज को दिग्भ्रमित कर दे, तो कितने खतरनाक हैं ये गुरु। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 8 दाना काला उड़द ले जाकर के हनुमान जी के बाएं पैर पर अपने मन की कामना को मन में सोचते हुए एक एक करके अर्पित कर दीजिए। यूं समझ लीजिए कि आज आपको ऊर्जा का एक अलग लेवल का ऊर्जा आपको महसूस होने लगेगी। और चाहे धन संबंधी काम हो, करियर से संबंधित कोई परेशानी हो, हर तरह की परेशानी भी दूर होगी आपकी और एक के बाद एक आपको ऐसे अच्छे अवसर मिलेंगे जिसका कि आप फायदा उठा सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आपकी योजनाएं सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी किसी को धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ, कुछ नया कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिर दर्द की शिकायत संभव है। जिन लोगों को आंखों से संबंधित तकलीफ है वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है, देवगुरु के साथ युति बनाए हुए। अब देखा जाए तो गोचर कुंडली में ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण करें। आज प्रातःकाल साफ सफाई के कर्मचारी जो होते हैं, अगर हो सके तो उनको मिठाई खिलाइए या कुछ पैसे उनको दे दीजिए मिठाई खाने के लिए, अपने मन से वो जाकर के खा लें या जो उनको पसंद हो वो खा लें। आपकी परेशानियां दूर होंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। वहीं काम में मन लगा रहेगा। परिवार के मध्य कोई कलह या परेशानी है तो इस प्रयोग से वो परेशानी दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर जो भी आपके सहयोगी हैं उनसे पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से समझ लीजिएगा तब निवेश करिएगा। झूठ बोलने से बचना होगा आपको। झूठा वादा, झूठी तारीफ, इससे आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दोस्तों का साथ मिलेगा, दोस्तों के साथ पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। किसी कंपटीशन वाली परीक्षा यानी प्रतियोगी परीक्षा के आप विद्यार्थी हैं तो आज का दिन अच्छा है। कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो अच्छा है दिन। और साथ ही साथ कोई इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सो अपने खान पान पर ध्यान दीजिए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज बिल्वपत्र पर लाल चंदन से राम राम लिख करके भोलेनाथ पर अर्पित कराइएगा। मन मस्तिष्क सब प्रसन्न हो उठेगा। परेशानियां दूर होंगी। लोग आपके लिए सहयोगी होंगे और आपके विचार, आपके कार्य को गंभीरता से लेंगे। परिवार की मदद, मित्र की सहायता, रुके हुए काम का बनना, तो ही कार्यस्थल पर भी दिन और अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा आपके लिए। कार्य में सफलता, नौकरी में पदोन्नति का इशारा। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो दिन बढ़िया, पर शेयर मार्केट में निवेश ना करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करके आप अपना पूरा दिन खराब कर सकते हैं। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करें। और विद्यार्थियों की बात करूं तो कड़ी मेहनत के लिए तैयार रहिए। स्वास्थ्य के मामले में सिर दर्द की शिकायत, पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत और आपको सिर में दर्द की शिकायत रहेगी, ध्यान रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ में, बढ़िया है दिन। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। 5 मुखी रुद्राक्ष अगर घर में हो तो उसको धारण करिए अथवा उसको जल में डाल करके उस जल का पान करिए, उस जल से स्नान करिए। किसी भी तरह की समस्या से जूझ रहे थे, विशेषकर मानसिक, आर्थिक, उससे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को अच्छा कहूंगा। तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। व्यापार में मनचाहा हालात बनेगा। आज का काम आज ही पूरा करने का प्रयत्न करिए, कल पर मत छोड़िए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। पढ़ाई में अगर किसी भी तरह के तनाव परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। लाल पुष्प की माला या लाल पुष्प देवी की प्रतिमा पर अर्पित करिए। ओम योगिन्यै नमः, ओम योगिन्यै नमः, इस मंत्र को 10 बार बोलकर मन मस्तिष्क प्रसन्न रहेगा। काम में सफलता मिलेगी। आज आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। दिन खास हो जाएगा। आज का उपाय करिएगा।
वाणी में भी चमत्कारिक प्रभाव दिखाई पड़ेगा, परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। काम एक के बाद एक आपके पूर्ण होंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए, और अगर घर में हैं तो सबका साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है आपके लिए। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। और वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो दिन खास है, परंतु हाँ, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं विद्यार्थी वर्ग, तो आज इस बात का ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय आपसे न हो जाए। बाकी मेहनत जितना हो सके अधिक से अधिक करिएगा। मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप अवश्य करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध, स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। आज आटे में थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, उस आटे को गूंथ लीजिए और उसे गाय को खाने के लिए दीजिए। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में सब जगह वृद्धि, कार्य क्षेत्र में धन लाभ के योग, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। और यूं समझ लीजिए कि जो भी फैसला आप लेते हैं वो फैसला पूरी तरह से आपका सही होगा। जीवन साथी माता पिता की कही बात को सुनिए। संतान पक्ष से यदि कोई शिकायत थी वो शिकायत दूर होगी। आज का उपाय कर लीजिएगा। बस किसी भी मामले में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अपनी समझदारी के साथ काम करते चले जाइए। व्यापार में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। दिन अनुकूल बनेगा, धन लाभ के योग बनेंगे। पर इस बात का जरूर आपको ख्याल रखना है, आज किसी से भी मतभेद नहीं करना, किसी का अपमान नहीं करना, किसी के अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना। वाणी पर, अपने स्वभाव में भी आप जितना हो सके नियंत्रण लाइए। आपके स्वभाव के कारण कोई दुखी न हो, इस बात का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो उससे राहत मिलेगी। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम का संबंध है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। आज घर के आसपास जो साफ सफाई कर्मचारी आए उनको अगर आप कुछ मिठाई इत्यादि, विशेषकर सफेद मिठाई हो तो और अच्छा है, दे तो ज्यादा अच्छा होगा। मानसिक अशांति परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कुटुंब के मध्य किसी बात को लेकर के विवाद की स्थिति थी उससे मुक्ति मिलेगी। और मेहनत के अनुकूल आपको सफलता मिलेगी। बाकी दिन ठीक है। सो इस समय का आज आपको लाभ उठाना चाहिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना चाहिए। बढ़ा चढ़ाकर बोलना, झूठ बोलना, यह आज आपको मुसीबत में डालेगा। संबंध चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बिगड़ेंगे अगर आप बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या झूठ बोलते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। लंबे समय से आपका कहीं पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आ सकता है। पर याद रखिएगा, आज कोई बड़ा फैसला नहीं करना, विशेष किसी को धन उधार देने से संबंधित फैसला नहीं करना है। वाणी पर संयम जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था तो आपको इस मामले में राहत मिलेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल पुष्प की माला देवी पर अर्पित करिए और मंत्र बोलिए ओम योगिन्यै नमः। इस मंत्र को 10 बार बोल करके देवी को लाल पुष्प अर्पित करिए। फिर देखिए काम बनेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, दिन सकारात्मक हो जाएगा, जबरदस्त लाभ मिलने लगेगा। आमदनी में वृद्धि, या यूं समझ लीजिए कि आमदनी का नया जरिया प्राप्त होगा। जहां धन लाभ के योग बनेंगे वहीं परिवार के मध्य किसी भी तरह की अशांति थी, मतभेद विवाद था, वो दूर होगा। व्यापारियों को व्यापार में अनुकूलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र के अनुकूल दृष्टिकोण से दिन अनुकूल है। धनागमन के संकेत मिल रहे हैं। कोई खुशखबरी मिलने वाली है। संभव है खुशखबरी जीवन साथी की ओर से भी प्राप्त हो। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज पढ़ाई में मन लगेगा, सफलता भी आपको मिलेगी। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं तो। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके षष्ठ में है। ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आटे में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर के और उसे गूंथ लीजिए और गाय को खाने के लिए दीजिए। इतना ही उपाय आपको करना है, इससे फायदा मिलेगा। बाकी वैसे आप केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। दिन भर उत्साह बना रहेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी।
कोई ऐसी परेशानी थी जो लंबे समय से आपकी चली आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। मदद तो आपको खूब मिलने वाली है, विशेष करके ऋण संबंधी मामलों में यदि कहीं जूझ रहे थे, परेशान थे, तो वहां भी आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन अच्छा बीतने वाला है, आपको फायदा होगा, पर जरूरत से ज्यादा न तो काम लेना है, न जरूरत से ज्यादा टेंशन पालनी है। शांति से ही दिन बिताने का प्रयत्न करिए। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मन की यदि कोई चिंता है, कोई परेशानी है, तो उसे खुल करके अपने जीवन साथी से, अपने माता पिता से भी आप शेयर कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, और जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लंबी यात्रा पर, लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से आपको बचना चाहिए। बाकी घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वभाव के कारण आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उनके चिड़चिड़े स्वभाव या गुस्से के कारण आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश करिए। तो वही बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। लाल पुष्प की माला अथवा लाल पुष्प देवी की प्रतिमा पर, देवी की तस्वीर पर अर्पित करिए। ओम योगिन्यै नमः यह मंत्र 10 बार बोलकर। कार्यक्षेत्र में जो भी आपकी योजना है वो सफल होते दिखाई पड़ रही है। बड़ा धन लाभ होने वाला है, या यूं समझ लिए कोई बड़ी डील होने वाली है। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा, मन काम में लगेगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया बीतने वाला है। नौकरी यदि करते हैं आप तो नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना जल्द ही आपको प्राप्त होने वाली। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो उसे आज आपको अवश्य करना चाहिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विपरीत का विशेष सम्मान करिएगा आज। विपरीत के लिए अभद्र भाषा बोलना, गलत टीका टिप्पणी करना यह आपके हित में नहीं होगा। बाकी प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेम संबंध में यदि कहीं कोई परेशानी है, कोई गलतफहमी है, तो जरा धैर्य के साथ, ईमानदारी के साथ उसे हल करने का प्रयत्न करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल साफ सफाई कर्मचारी घर के आसपास आए तो उन्हें मिठाई, कोई भी मिष्ठान्न खाने को, विशेषकर सफेद रंग का हो तो और अच्छा है। दिन बेहद सकारात्मक हो जाएगा। कोई बड़ा परिवर्तन अपने जीवन काल में लाना चाहते हैं, उसके मौके आपको मिलने लगेंगे। सकारात्मक है दिन, इसका लाभ उठाइए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर मामले में दिन अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता भी दूर होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, लाभप्रद है। पर हां, बिना सोचे समझे बोलते हैं तो दिन फिर लाभप्रद नहीं है। बिन मांगी सलाह देते हैं, लोगों के काम में दखलंदाजी करते हैं तो दिन बिगड़ सकता है। बाकी प्रेमियों के लिए दिन को अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी है। और निवेश भी आप करिए। तो वहीं मीन के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे का संबंध बनाए हुए हैं। स्वयं के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। उच्च राशि में संचरण करे चंद्रमा गुरु के साथ युति बनाए हुए बढ़िया रहेगा दिन आज का। आज का दिन आपके लिए हर तरह से। आज स्नान के जल में 2 बूंद गाय के दूध का अगर मिल जाए तो मिला लीजिए, अथवा केसर का तिलक भी अपने माथे पर लगाते हैं तो दिन और अच्छा होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। केसर का तिलक नहीं तो एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान कर लीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पर याद रखिएगा, समय के साथ चलना होगा। आज का दिन ऐसा है कि जो भी आपके जरूरी काम है सब आसानी से बनेंगे, आसानी से निपटेंगे। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। विपरीत का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन धनदायक है। और परिवार के सदस्यों से बहस करने से आपको बचना होगा। बाकी अच्छा है दिन, यादगार है दिन और सफलता मिलेगी आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।